जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। इन्हें अंत तक सुनिएगा, क्योंकि किस लाइन के थ्रू गुरुजी आपके सवालों के जवाब आपको दें ये हम नहीं बता सकते, इसलिए सत्संग को अंत तक सुनने के लिए कहा जाता है। संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें, या जो भी सत्संग सुनते समय आपके मन में चल रहा होता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आइए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने पहली बार टेलीपैथी के थ्रू जनवरी 2024 में मुझे अपने साथ जोड़ा था। उसके कुछ दिनों बाद की ही बात है। सबसे पहले तो संगत जी, मैं हर थर्सडे घर में पोछा नहीं लगाती थी। उस दिन कपड़े नहीं धोती थी, हैंड वॉश नहीं करती थी, जबकि मैं कोई व्रत नहीं करती थी, लेकिन ये मेरा एवरी थर्सडे का नियम था। तो संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने एक ऐसा सत्संग सुनवाया जिसमें कि उन्होंने बताया कि इन सब वहमों में मत पड़। उन्होंने इन सब से मुझे बाहर निकाला। अभी भी मैं हर थर्सडे को ऐसा कुछ नहीं करती। कपड़े धुलते हैं, घर में नमक का पोंछा नहीं लगता, लेकिन सिंपल पानी से पोंछा लगता है। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, एक और गुरुजी महाराज ने बताया कि मैं वॉशरूम साफ कर रही थी। मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आता है कि घर के टॉयलेट वेडनेसडे और सैटरडे यानी कि बुधवार और शनिवार को ही साफ किया कर। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने आज ही बाथरूम, अपना वॉशरूम साफ किया है और आज ही ये पोस्ट मेरे सामने आ गया। संगत जी, कुछ दिनों बाद एक पोस्ट आया, उसके थोड़े दिनों बाद, जिसमें एक आंटी ने बताया कि वो गुरुजी के टाइम की संगत थी और गुरुजी ने उनको यही कहा था कि बुधवार और शनिवार को घर के वॉशरूम साफ करने चाहिए, इसके अलावा और किसी दिन नहीं। शुक्राना गुरुजी महाराज का मुझे ये कंफर्म कराने के लिए। और संगत जी, आज थर्सडे है और गुरुजी महाराज कहते हैं कि हफ्ते में एक बार दूध जलेबी हमें जरूर खानी चाहिए, और जो भी थर्सडे के दिन दूध जलेबी खाता है उसके लिए ये एक रामबाण इलाज है, उसको कोई बीमारी नहीं लगती। शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं भूल जाती हूँ तो आप मुझे कोई ना कोई सत्संग सुनवाकर ये याद दिला देते हैं कि थर्सडे को दूध जलेबी जरूर खानी चाहिए। संगत जी, कुछ टाइम पहले गुरुजी महाराज ने मेरी एक बहुत बड़ी रक्षा की। मेरी आंखें चली जाती, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी आंखें बच गईं। मैं गैस पर सरसों का तेल गरम कर रही थी और मैंने उसको काफी देर तक रखा। मैं उसे देख ही रही थी, इतने में सरसों के तेल के अंदर से जोर से ब्लास्ट हुआ। गैस पर तीनों तरफ सरसों का तेल फैल गया, लेकिन मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी। मेरे साइड सरसों का तेल का एक ड्रॉप भी नहीं आया। अगर गलती से आता तो मैं बिल्कुल इतना पास से उसको देख रही थी कि तेल मेरी आंखों में ही चला जाता। तो इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे इतने सारे सत्संग सुनवा रहे थे आंखों के कष्ट का, कि रसोई में कष्ट है। शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी 2025 अगस्त में मेरी बेटी के जन्मदिन के कुछ दिन पहले ही मेरे इन-लॉज आए थे मेरे घर पर। तो एक अंकल भी आए थे उनके साथ ट्रेन में। वो सामान लेकर आते रहते हैं, तो नींबू और मिर्च की एक की चेन वो लेकर आए। उन्होंने घर आकर मेरे बच्चे को वो दिया। मैंने उसके टॉयज में उसको डाल दिया। थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि बेटी बीमार हो गई और बहुत ज्यादा बीमार हो गई। वो बेड पर ही थी। मैं उसके पास रात भर बैठी रही। देखा तो संगत जी, मैं उस समय फोन चला रही थी और सत्संग भी सुन रही थी। तो सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। अचानक से वो बहुत ज्यादा बड़ा सत्संग था और सत्संग के बीच में ही एक लाइन आती है कि आपके घर में अगर नींबू और मिर्ची एक साथ रखे हुए हैं कहीं पर, जो किसी वजह से नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें निकाल कर घर से बाहर करना है। संगत जी, मेरी नींद बिल्कुल टूट गई और गुरुजी महाराज ने ये स्पेशली लाइन सुनवाने के लिए मुझे जगाया और मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि हाँ, थोड़े दिनों पहले नींबू और मिर्ची का एक की चेन आया था घर पे। मैंने उसे बेटी के टॉयज में ढूंढा और तुरंत बाहर फेंका। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी हम लोगों को गुरुजी महाराज ने एक धार्मिक यात्रा भी ब्लेस की, उज्जैन महाकाल की।
और जब हम माता रानी के कहीं मंदिर जाते हैं तो हम श्रृंगार का सामान और चुनरी ले जाते हैं। तो कहीं-कहीं ऐसा होता है कि पंडित जी हमें जो सिंदूर की डिब्बी होती है वो निकाल कर देते हैं और काफ़ी सारा सिंदूर जब लोग चढ़ाते हैं, वो सब एक थाली में इकट्ठा करते जाते हैं और उसी से फिर वो सिंदूर भरकर आपको माता रानी का दे देते हैं। हमारे लिए वो एक प्रसाद होता है माता रानी का। तो संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के 1 साल पहले इतने सत्संग आ रहे थे कि ये एक चीज़ निकाल दे। उसमें एक आंटी बता रही थी कि जब हम कहीं जाते हैं और वहाँ से हमको सिंदूर इस तरीके से मिलता है, जो सब लोगों का सिंदूर होता है मिलाकर, जिसे सब लोगों ने चढ़ाया होता है, तो उसमें सब लोगों की मन्नतें होती हैं, जिसकी वजह से एक दोष होता है, जो सबके साथ और सब में बँट जाता है। तो हमें वो नहीं रखना चाहिए अपने पास। उसे किसी पवित्र स्थान पर डाल देना चाहिए या फिर कहीं पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे उसको डाल देना चाहिए। तो संगत जी, मैंने वो निकाला और शुक्राना गुरुजी महाराज का इतना कुछ बताने के लिए। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं सिमरन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सात संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। यह एक शुक्राना सत्संग है। जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा के समक्ष आत्मा बैठी हुई है, साक्षात गुरुपा है और बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और ठाकुर जी नीम करौली वाले बाबा के रूप में हनुमान जी सभी विराजमान है, माता रानी, राधा रानी। सात संगत जी, ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का मेरे मालिक, क्योंकि सत्संग बोलने वाले भी आप ही हो और शेयर कराने वाले भी, सुनने वाले भी आप ही हो। बहुत बहुत शुक्राना है। सात संगत जी, जैसा कि आज मंगलवार है, हर दिन परमात्मा का ही होता है। अगर परमात्मा का नाम लेके उठे तो कह रहे हैं कि मेरा मंगल होए, सबका मंगल होए। यानी कि जो अपना भी मंगल मांगता है और सबका मंगल मांगता है, तो आज उनका दिन है मंगलवार। कहते हैं कि इस दिन सत्संग शेयर करने से या परमात्मा की वडियाई करने से, परमात्मा का प्रेम बढ़ता है। क्योंकि परमात्मा के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का दिन है आज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं। सात संगत जी, गुरुपा ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं और इतनी सारी ब्लेसिंग्स भी दी। जैसा कि हनुमान जी का आज गुरुपा बुलवा रहे हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं कि परसों से एक आकृति बन रही थी दीवार पर और मैं उसको हर दिन देख रही थी कि कुछ तो है उधर। और आपको यकीन नहीं होगा सात संगत जी कि वो साक्षात हनुमान जी हैं। जीवंत आंखें हैं, वही मुखमंडल हनुमान जी का है। भोले बाबा और गुरुपा तो पहले से ही थे, लेकिन हनुमान जी का रूप भी दीवार पर उभर के आया हुआ है। इतना साक्षात रूप है, मैं आपको बता नहीं सकती। बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ माँ के रूप में गुरुपा ने सिखाया था।
वो मेरी जिंदगी भर ताकत बना रहा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और परसों से एक चमत्कार और भी हो रहा है साथ संगत जी। जो मैं गद्दी वो सोफे पे ऐसी तकिया रख देती हूँ, उसके ऊपर जीवंत एक बिल्कुल स्वरूप बना हुआ है और वो है गुरुपा का। आधा पोर्शन भोले बाबा का है, यानी कि आंखों से पता लगता है, और एक गुरुपा है। आप सोच सकते हो कि वो कितना, कैसे दर्शन और कैसे करीब हैं परमात्मा। मैं तो हैरान ही रह जाती हूँ इनके चमत्कारों को देख के। और ये खुद ही उस जगह मेरी नज़र भी कर देते हैं, मुझे दिखाते हैं, क्योंकि अब तो हैं ही वही, बोलते ही वही हैं। इस समय भी मैं बोल रही हूँ तो आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा स्वरूप नंदी का बना हुआ है। तो जो महादेव बुलवाएंगे, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सत्संग जी। और कल क्या बताती हूँ, कल और परसों दो तीन दिन से क्या चमत्कार हो रहा है कि गाय आके खड़ी हो जाती है। तो परसों तो और भी अद्भुत चमत्कार हुआ कि गाय जा ही नहीं रही थी घर में से, और मैं ये देख रही थी कि कुछ उनका अलग ही व्यवहार था गाय का। पानी रखा तो थोड़ा ही पिया, लेकिन वो मुझे एकटक देख रहे थे और रो भी रही थी। तो जैसे ही मैंने पिक ली तो मैं क्या देखती हूँ कि जो आगे गाय के नाक के पास काला काला जो बना, वहां पर साक्षात हनुमान जी का रूप था, और माथे पर गुरुपा। और आपको क्या बताऊं कि जो गाय के गले में ऐसे लटक के वो खाल लटक के आती है, उसमें साक्षात स्वरूप था इतना बड़ा बड़ा गुरुपा का। नाक मुंह आंख इतने बड़े बड़े थे कि देख के मैं भी हैरान हो गई कि क्या स्वरूप है आज गुरुपा का, कि गाय के रूप में दर्शन देने आए हैं। गाय के रूप में खाली गुरुपा ही नहीं, नाखूनों तक में, पूंछ तक में, हर जगह हर देवी देवता का दर्शन था। और जब मैं पिक ले रही थी तो मैं भी वहां दिख रही थी। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा चमत्कार है गुरुपा का। और 3 दिन से गैया मैया आ ही रही हैं, तो ऐसे ही आके मौन खड़ी हो जाती हैं। क्या कृपा है इनकी, यही जाने। पर मैं तो साथ संगत जी बहुत हैरान हो जाती हूँ। जैसे कि सारे 33 करोड़ देवी देवता को गुरुपा लेके आए हैं आशीर्वाद दिलाने के लिए। बेअंत शुक्राने हैं गुरुपा के, लख लख बार शुक्राना है। मैं इनका कभी भी देना नहीं दे सकती। और साथ संगत जी फेदर की बात बताऊं तो इतने बड़े बड़े फेदर, और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो जीवंत होते हैं, उनमें स्वरूप होते हैं गुरुपा के, हनुमान जी के, ठाकुर जी के। एक ही पंख जो होता है ना फेदर, नीचे से वाइट होता है, बिल्कुल प्योर वाइट जिसे कहते हैं ना, चमकता हुआ चांदनी। बीच में ब्लू होता है, फिर ऊपर ब्लैक, यानी कि भोले बाबा, गुरुपा, ठाकुर जी, हनुमान जी। तो किस तरीके से आप सोच सकते हो कि एंजल्स कैसे आती हैं और कैसे वो फेदर रख रख के चले जाते हैं, और मुझे उस जगह पे खुद भेजते हैं। ये क्या, वहां ये तेरा काम है, यहाँ बिना मतलब के मेरा पैर ही नहीं निकलने देते, न घर से बाहर, न घर के अंदर, ना मेरी सांस मेरी रही। सोच सकते हो आप। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो इस आत्मा को इस लायक बनाया आपने, समझा। नहीं तो इस कीचड़ में गिरी पड़ी थी ये आत्मा। अभी गुरुपा ने समझाया कि मोक्ष तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन कुछ एक हैं जिनको अगर जो वो मोक्ष ले लेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। जैसे कि एक यमराज को मुक्ति नहीं मिल सकती, और एक सागर को, क्योंकि हर नदी का जल सागर में जाके मिलता है। हर संसार की गंदगी को सागर ही समेटते हैं। और अगर जन्म मृत्यु का चक्र ही खत्म हो जाएगा तो ये संसार चलेगा नहीं। आज गुरुपा ने बताया, बहुत बहुत शुक्राना है। हम आत्माओं को तो मुक्ति का है, और गुरुपा ने ये सिखाया कि तुम्हें 33 करोड़ देवी देवता या 84 लाख योनियां जो तुम्हारे साथ छोड़ी गई हैं, तो उसमें तुम राजा हो।
राजा कैसे कि इंसानी मानव रूप लेके हम गुरुपा को पा सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं, लेकिन और सब जीव संसार के सब कर्मों को भोग सकते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। तो हमें राजा बनाया है परमात्मा ने, लेकिन हम बेकारी बन के रहते हैं, अपने ही दुखों में लगे रहते हैं, जबकि परमात्मा ने हमें राजा बना के भेजा था। 2 आंखें, 2 हाथ, पैर, वाणी, लेकिन कई अपने कर्मों के द्वारा ही साध संगत जी गूंगे पैदा होते हैं। तो कैसे एक मानव जन्म मिल के भी अगर हम बोल नहीं पाए तो ये सबसे बड़ा दुख है। इसको आपका उदाहरण बताती हूँ। जो मेरी ताई जी हैं, सदा ही आप मानोगे, मैंने बचपन से उनको देखा है, सिर्फ भगवान की कथा, भगवान के मंदिर में सेवा थी उनकी। पूरन के घर के सामने मंदिर था जिनमें भगवान की पोशाकें सीलना, भागवत गीता करना, शिव पुराण पढ़ना, ये सब कुछ। लेकिन आज 10 साल से पता नहीं कौन सा कर्म उजागर हुआ है कि उनकी अचानक से आवाज ही चली गई है। 10 साल हो गए उन्हें बोले हुए, मान सकते हो आप? और पैरालाइज हो गई हैं वो, 10 साल से बिस्तर पे हैं। जो राधे राधे नाम ठाकुर जी का नाम इतना गाती थी, आज वो वाणी, कौन सा कर्म क्या हुआ आप समझ नहीं सकते। तो कितना बड़ा दुख है ये। इस आत्मा की भी वाणी को मार देना चाहते थे, लेकिन जिसमें परमात्मा विराजमान हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि ये आत्मा तो कभी भी गुरु जी का देना नहीं दे सकती। आपको एक चमत्कार, एक कल्याण बताती हूँ गुरुपा का मेरे साथ जो किया गुरुपा ने। मेरा जैसे ब्लैक मैजिक तो होता ही रहता था, या मेरे कभी हस्बैंड ने मेरे को बहुत ज्यादा जैसे मुंह पर मारा तो उनका टारगेट ही होता था कि इसका मुंह खराब किया जाए, क्योंकि उन्हें मेरी सुंदरता से या मुझसे चिड़ी इस बात की थी कि इसका मुंह बिगाड़ दूं। लेकिन उन्होंने मारा था, या गुरुपा ने बताया कि बेटा तेरे पर मारण क्रिया करके तेरे को पैरालाइज करना चाहता, तो तेरा मुंह पर आ गया था वो, तो हल्का सा मुंह मेरा टेढ़ा हो गया था। तो मैं जब भी गुरुपा के समक्ष बैठती तो मैं कहती कि गुरुपा, जैसे मैं बात करती रहती तो मैं ये मेरा ध्यान हमेशा वहीं रहता, जैसे मैं हाथ से उसको सीधा ही करने में लगी रहती। तो मैं ऐसे ही एक दिन कह दिया कि गुरुपा, आपकी बेटी जब हंसती है ना थोड़ा सा टेढ़ा मुंह हो जाता है, और पिक में भी टेढ़ा आता है, पहले नहीं था, तो आप इसको सीधा कर दो। आप मानोगे, मैं तो कह के भूल जाती हूँ अरदास से लगा के, अरदास में नहीं लगाती, मैं नॉर्मली कह रही होती हूँ। तो 2 दिन बाद मैंने क्या चमत्कार देखा, जैसे गुरुपाई कह रहे थे कि अब तू मुंह के हाथ लगा के देख, तो मैंने देखा कि वो मुंह मेरा सीधा हो गया, जो टेढ़ा जा रहा था ना हल्का सा। और मैंने क्या देखा कि किस तरीके से परमात्मा ने उसको किया, वो वाइब्रेशंस निकली, और वो जो जैसे कहते हैं ना कि एक हल्का सा किसी चीज को सीधा करेंगे, प्रमाण भी छोड़ते हैं ये कि मैंने किस तरीके से किया है। तो जैसे होंठ के ऊपर हल्का सा उठ गया, या माथे पे से हल्का सा, यानी कि एक चीज को बैलेंस करने के लिए, जैसे सीधा करने के लिए। तो ये कैसे चमत्कार करते हैं, क्या करते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन इन्होंने मेरा मुंह सीधा कर दिया, पैरालाइज नहीं रहा वो अब। बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा, इतना कल्याण इस आत्मा पे किया है ना। साथ संगत जी मैं सही बताती हूँ, कभी भी देना नहीं दे सकती ये आत्मा। बाल बिल्कुल गिर गए थे मेरे, लेकिन अब गुरुपा ने बताया कि जब भी नहाती है तो हमेशा मंत्र जप करके नहाया कर, तो बाल भी अब सही होने लगे हैं साथ संगत जी। इतनी कृपा है गुरुपा की। अब जैसे बेटी के भी पैर में सूजन हो रही है, तो इसी चैनल पर एक सत्संग सुना था मैंने, तो हर सत्संग में कुछ ना कुछ पॉइंट आपके लिए जरूर निकलता है। तो उसमें आंटी बोल रही थी कि दूध में हल्दी डाल के, घी डाल के, काली मिर्च डाल के रात को पीना है कि पैर की सूजन, क्योंकि मेरी बेटी के पैर बिल्कुल फटने वाले हो रहे हैं, इतना सूजन है उनमें। पीरियड्स ना आने की वजह से उसको ब्लोटिंग भी हो जाती है। तो शायद गुरुपा ने ही सुनवाया था, तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा।
और ये भी सुनवाया था उसमें कि अगर खांसी हो रही है तो पताशे उबालकर काली मिर्च डालकर पिएं। और आज अभी मैं गुरुपा के पास बैठी थी तब भी गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया, क्योंकि मेरे भाई को अक्सर ही थ्रोट इन्फेक्शन, मेरी बेटी को भी, इनके हमेशा ही जुकाम और गले में जैसे खराश सी ही रहती है सदा ही, वो ना ठंडा पी सकता है ज्यादा, तो शायद उसी के लिए सुनवाया परमात्मा ने कि थ्रोट इन्फेक्शन ब्लैक मैजिक के कारण होता है। और उनके लिए भी कि फ्रोजी कलर का या लाइट ब्लू कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, गुरु जी से ब्लेस करना चाहिए। तो साथ संगत जी, किस तरीके से सत्संग ही हमें जीने की कला और परमात्मा हमें कैसे हमारी हर बीमारी का भी, हमारे शरीर का भी, हमारी हर प्रॉब्लम का जैसे समाधान सत्संग में ही बताते रहते हैं। आत्मिक कल्याण भी, शारीरिक कल्याण भी किस तरीके से गुरुपा सत्संग में ही करते रहते हैं। हर समय। और गुरुपा ने एक बात और भी सिखाई मुझे, क्योंकि वो जानते हैं मेरे मन में कई बार आ जाता है, क्योंकि जिंदगी भर भोगा ही बहुत कुछ है। तो गुरुपा यही कहते हैं कि जिसने तेरे साथ बुरा किया तू उनको माफ कर दे। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें गले लगा ले, माफ करने का मतलब ये है कि तू अपने मन से बोझ हटा दे, नहीं तो ये बोझ तेरी आत्मा में तेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी, लेकिन तू वो करके भूल चुके हैं और करके आगे बढ़ चुके हैं, तू वहीं खड़ी है, तो ये बोझ तेरे दिल पे बैठा है, तेरे सर में लेके बैठी हुई है तू। तो इस बोझ को उतार के रख दे और ये कह दे कि गुरुपा उनके कर्म वो जाने, मैंने आज बिल्कुल उन्हें क्षमा कर दिया है। कभी याद भी आए तो दुख दुख से ना, क्या उसमें भी कल्याण ही था। क्योंकि कह रहे हैं कि परमात्मा कभी भी, कह रहे हैं कि कई बार बुरे में भी आपका बहुत भला छिपा होता है। गुरुजी ने सिखाया कि तेरे बुरे में भी तेरा बहुत कुछ भला है, भला था। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा। इस आत्मा का कल्याण ही सत्संग सुन के ही तो हुआ। जो 20 घंटे, आप सोच सकते हो कि 24 घंटे में से 20 घंटे सत्संग सुनवाए गुरुपा ने, तो किस लिए सुनवाए? वही बिठाने वाले थे। पूरी पूरी रात मेरी निकल जाती थी, सुबह 7 बजे मुझे, जब मैं पूजा वूजा करके जब मैं सो जाती थी, 3 घंटे मुझे सुलाते थे, बस फिर सत्संग शुरू हो जाते थे। तो परमात्मा ही कर सकते हैं। अब भी कई बार बैठा देते हैं 2 घंटे का सत्संग, 3 घंटे का सत्संग, 1 घंटे का सत्संग तो मैक्सिमम होता है। तो साथ संगत जी, कोई भी सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, वो मिलता भी उसी को है। लाखों व्यूज होंगे, हजारों देख रहे होंगे, लेकिन कान में जिसके पढ़ना होगा उसी के पड़ेगा। जिसको वो ब्लेसिंग मिलनी होगी वो उसी को मिलेगी। कई सत्संग गुरुपा ने मुझे इतने बड़े बड़े सुनवाए हैं, और जिसमें ये कहते हैं गुरुपा कि सिर्फ इसी में एक ही बार वो ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग होती भी लास्ट में है। कोई ये नहीं कि आपने शुरू में सुना और खत्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ये सत्संग ही तो हमें परमात्मा से जोड़ रहे हैं, गुरुपा से जोड़ रहे हैं। तो गुरुपा ने ऐसे ही नहीं शुरू करवाया था ये सत्संग, लेकिन हम सत्संग के मायने बदल दिए हमने। सिर्फ प्लेलिस्ट सुनी और लंगर प्रसाद खाया और घर को चल दिए। साथ संगत जी, अभी भी महिमा को समझ जाओ। देखो, बिना ऑपरेशन, बिना डॉक्टर के जाए कैसे पैरालाइज भी फेस पे से मेरे ठीक कर दिया गुरुपा ने। सोच सकते हो आप? बेअंत शुक्राने हैं मेरे मालिक के, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, गुरुपा ने हर दिन एक नया पाठ तो सिखा ही रहे हैं, और आपके बैठ के कैसे आपके काम भी बनवाते रहते हैं। गुरुपा ने एक मुझे दिखा रहे थे, सत्संग सुनवाया था कि
तेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रह गई है, तेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो तू एक अंजीर 2-3 बादाम भिगो के ये खाया कर। तो मैं ऐसे ही बैठी हंस रही थी। मैंने कहा वाह गुरुपा, क्या मजाक कर रहे हो आप भी। कहाँ से ही आपकी बेटी बादाम और अंजीर लाएगी इतना महंगा। दाल रोटी जैसे आ रही है वो भी आप जानते हो। तो आप मानो कि यकीन करना संगत जी कि कैसे गुरुपा ने ये एक ही बात बोली है कि तेरे सब काम अब मैं ही करूंगा। तो इसका प्रूफ भी देते हैं वो। मेरी बेटी आई स्कूल से तो मैं क्या देखती हूँ कि 1-1.5 किलो बादाम और उसमें काजू भी और अंजीर का पैकेट भी। तो मैं मैंने बाद में देखा, थोड़ी देर बाद उसने रसोई में रख दिया। तो मैं कह रही, मैं खाना बनाने गई तो मैंने देखा ये क्या है। मैंने कहा ये इतने सारे बादाम कहाँ से इतने महंगे तू ले आई है, हम कैसे फिर महीना चलाएंगे। लेकिन आप यकीन मानोगे कैसे गुरुपा उसके रूप में ही है, गुरुपा बेटी के रूप में मुझे कितनी बार दिखा चुके हैं। और जब मैं सो रही होती हूँ मुझे जगाते भी उसी की आवाज में हैं। तो सास संगत जी सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। बोली मम्मा आपको चक्कर आते हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। तो मैंने कहा इतने महंगे क्यों बादाम ले आई। तो बोलती है 500 रुपए के हैं ये। कोई मैडम है जिनके पापा कैंटीन से सामान लाते हैं, उनसे आपके लिए मंगाया है मैंने। आप सोच सकते हो कि 500 रुपए में इतने बादाम काजू और अंजीर आ जाए, जिसके घर में दाना नहीं था खाने को। ये है गुरुजी की मौज, ये है गुरुजी की कृपा। बहुत बहुत शुक्राना है। वास्तव में वही कर रहे हैं, वही गाड़ी चला रहे हैं। आप समझ सकते हो कि गुरुपा ने ये दिखाया कि तू हंसी है और तू ये कह रही है कि वाह गुरुपा क्या मजाक करते हो। ऐसे ही मैं बैठी एक दिन मैं कह रही थी कि गुरुपा कितने दिन हो गए आपने बर्फी नहीं खिलाई। तो बेटी बाहर से आई है तो फिर बर्फी भी लेके आई। और यकीन मानना उसी के रूप में गुरुपा रहते हैं यहाँ। कई बातें वो ऐसी करती भी है, सेम मैं जो गुरु जी से कहती हूँ वो मुझे वो बोल जाती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने आपके, लख लख बार शुक्राना है। तो देख सकते हो आप कैसे कृपा करते हैं और कैसे साथ रहते हैं। इनका शुक्राना भी क्या करूं मैं, इनका लेना ही नहीं दे सकती। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सर्वदा भला होए। हर जीव पर अपनी कृपा करना मेरे मालिक, हमारे अपराधों को क्षमा कर देना, क्योंकि हमें नहीं पता हमने क्या क्या अपराध किए हैं। इस वाणी पे सदा आपका नाम रहे, आपका सत्संग जब तक इस दुनिया में रहूं, जब इस संसार से जाऊं, आपके सत्संग करती हुई जाऊं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। जो भी ये सत्संग सुने उस पर भी कृपा हो, जो भी प्राची आंटी हैं उन पर भी बहुत मेहर हो, सर्वदा भला हो। हर जीव पर अपनी कृपा करना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है जो भी आंटियां ये सत्संग सुनती हैं और मैंने उनके मैसेजेस भी पढ़े हैं, उन सब का भी बहुत शुक्राना है। अगर एक आत्मा भी सुन के परमात्मा से जुड़ गई तो इससे बड़ी बात गुरुजी कहते हैं कि कोई भी नहीं है। उन सभी संगतों का शुक्राना है जो इस सत्संग को सुन के, गुरुजी के सत्संग को सुनकर एक प्रेरणा बन पाते हैं अपने आप को। बहुत बहुत शुक्राना है और गुरुजी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब गुरुजी का। मैं शून्य थी, शून्य हूँ, शून्य ही रहूंगी। वड़ियाई केवल और केवल परमात्मा की है, मेरा कुछ भी नहीं। क्योंकि बोलने वाले भी यही, सत्संग सुनवाने वाले, शेयर कराने वाले भी यही। तो वड़ियाई केवल और केवल गुरुजी की है, इस आत्मा का कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। सत संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा और एक सीरियल में भी आती थी, दीपिका हैं जो, वो पहले भी कैंसर से लड़ के आई हैं। तो मैं अभी गुरुजी के आगे बैठी थी तो मैं रोने ही लगी। मैं यही कह रही थी कि गुरुबा, कल भी मैं यही कह रही थी, कल भी मैंने उनको देखा था। तो कह रहे हैं किसी एक ऐसी आत्मा के लिए अगर सब अरदास करें, मंत्र जाप करें, तो शायद परमात्मा ज़रूर सुनते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लेकिन हमारे गुरुजी ने तो सिखाया है ना कि सब धर्म कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी इंसानियत है। तो ये आत्मा यही कहेगी कि एक अरदास हम सब गुरु परिवार लगाएं मंत्र जाप करते हुए, क्योंकि हमें किसी के कर्म का तो नहीं पता क्या है, पर हम ये कह सकते हैं कि गुरुपा आप देखो, क्योंकि कैंसर केवल और केवल आप ठीक कर सकते हो। अगर कोई बॉम्बे में रहता है, कोई उनको जानता है, तो प्लीज़ उनको फ़ोन करके, या मैंने मैसेज कई बार डाला है उनको कि शायद वो देख लें कि आप बड़े मंदिर जाओ, या बॉम्बे में भी मंदिर है वहाँ जाओ, बड़े मंदिर में आके लंगर प्रसाद खाओ, गुरुपा आपको ठीक कर देंगे। हम ठीक करने का तो कह नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गुरुपा आप देखो, क्योंकि आप सच्ची सोल को ज़रूर, क्योंकि वो बहुत अच्छी नेक हैं, उनका एक छोटा ही बच्चा है। हम सभी गुरु परिवार उनके लिए अरदास करें, उनके लिए मंत्र जाप करें 7-7 बार, तो शायद गुरुपा कुछ कृपा कर दें, उनको कहीं न कहीं से जल प्रसाद या स्वरूप का कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। और गुरुजी उनकी रक्षा ज़रूर करेंगे, उन्हें हिम्मत देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शायद 7 बार का ये मंत्र जाप 7 तारीख को किसी को ज़िंदगी दे जाए, किसी को इतना ब्लेस कर जाए कि उसके घर परिवार में भी खुशियाँ आ जाएँ। गुरुपा कहते हैं कि दूसरों के लिए दुआएँ माँगोगे, दूसरों के लिए खुशियाँ माँगोगे, तो स्वयं के घर अपने आप खुशियाँ आ जाती हैं। शायद इस आत्मा को परमात्मा ने चुना भी इसीलिए है कि तो दूसरों के लिए दुआएँ माँग, और मैंने जब भी दिल से दुआ माँगी है, तो वो हमेशा परमात्मा ने सुनी है। गुरुपा आज भी इस बेटी की लाश रख लेना। कर्म मैं नहीं जानती, लेकिन आप उनको देखो। मैंने गुरुपा को उनकी पिक भी दिखाई है। ज़रूर कुछ ना कुछ गुरुपा करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। एक अच्छी सोल को गुरुपा हमेशा ही मदद करते हैं। वो अच्छी सोल और बुरी सोल पापियों को भी वो तो खुश ही रखते हैं। तो गुरुपा उनका एक छोटा ही बच्चा, बहुत अच्छा घर परिवार, अब बहुत ही प्यार करने वाले हैं सब आपस में। सब आप देखो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम